हाय लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल तक पूरा कर लिए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1 में इंटर करेंगे। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग बुक साथ में लेके बैठ भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि सम्स तो यहाँ लिखा हुआ है, सामने आंसर भी लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला सम्स है, रुकिए पहले इसका कलर चेंज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला क्वेश्चन है 5 टाइम्स x इज इक्वल टू, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 5x। इसमें तो कुछ आपको बनाने की दरकार नहीं है ज़्यादा। अगर मान लीजिए बनाना है तो ये लिख दीजिए 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x। 5 टाइम्स x माने 5 में x का इंटू कर देंगे 5x आंसर। ये रहा आंसर 5x। दूसरा नंबर 1/5 ऑफ y इज इक्वल टू, आंसर है कितना, y बाई 5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बनाना है आपको। 1/5 का मतलब 1/5, ऑफ का मतलब इंटू होता है और यहाँ पे लिख दीजिए y। तो फिर y में ये 1 का इंटू करेंगे तो कितना होगा, y अपॉन 5। बस 1/5 का मतलब 1/5 इंटू वाई, तो y बन जाए y बाई 5। y बाई 5 देखिए यहाँ आंसर आया है। ओके, तीसरा नंबर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज x। दो नंबर का प्रोडक्ट x है, कितना है। अगर हम बोले कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 30 है, चलिए पहले वो ऑटोमेटिक वे में समझते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज x दिया है, हम बोले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 30। अगर उसमें से एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 30 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 इक्वल टू आ गया 10। तो उसी तरह से इसको ही बना दीजिए। उसी तरह से इसको नहीं बना देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज x। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर दिया हुआ, उसमें से एक नंबर अगर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है उससे इसका डिवाइड कर देंगे, यानी x बाई वाई। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू x वाले लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू x। अब उसके बाद लिख दीजिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू y। देयरफॉर सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, x अपॉन y। ये आंसर हुआ। अच्छा, ये फर्स्ट नहीं भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीपल में ऑर्डर का तो कोई मतलब नहीं होता है। वन नंबर भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, इफ वन नंबर इज y, वन नंबर इक्वल टू y, देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू y बाई x। जैसे भी करके लिखिए। आगे चलते हैं, 4 नंबर देखिए। इफ द प्राइस ऑफ वन बुक इज रुपीज a, देन दैट ऑफ बी बुक्स कितना होगा। माने अच्छा, क्वेश्चन को आप लिखेंगे कैसे, ये फिर इन द ब्लैंक्स है वाले, जैसे बुक में आपके दिया हुआ है वैसे क्वेश्चन लिख करके सामने डैश दे दीजिए और नीचे सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद जो सॉल्व करने लायक है, जो नहीं है उसका तो डायरेक्ट वैसे भी आंसर लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ वन बुक इज रुपीज ए, एक बुक का दाम कितना है, ₹1। दूसरी को लिख दीजिए, प्राइस ऑफ वन बुक, प्राइस ऑफ वन बुक इक्वल टू रुपीज ए। एक बुक का दाम दिया है, देखिए वन बुक का दाम रुपीज ए, रुपीज जरूर लिखेंगे। प्राइस ऑफ वन बुक इक्वल टू रुपीज ए,
देयरफॉर कितने का निकालना है? बी बुक का। प्राइस ऑफ बी बुक्स, बी लिखेंगे तो बुक में यस लगा देंगे, बी बुक्स। क्यों? क्योंकि बी का संख्या तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। एक बुक का दाम अगर ए रुपया है, ए रुपीस, तो बी बुक्स का कितना होगा? इंटू कर दीजिए। ए का निकालने के बाद जितने माने 1 का निकालने के बाद जितने का निकालना है उसका इंटू कर देंगे, यानी रुपीज ए इंटू बी इक्वल टू रुपीज ए बी। यही आंसर है। आगे समझ में सबको? आगे चलते हैं। 5 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 22। इफ वन ऑफ देम इज एक्स देन द अदर इज, दो नंबर को जोड़ने पे 22 आता है। क्वेश्चन का अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार पढ़ लीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22, दो नंबर को जोड़ने पे 22 आता है, उसमें से एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा? लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। लेट द numbers are A and B. Let the numbers are A and B। मान लिया नंबर A और B है, दोनों को सम है, यहाँ पे इंटू मत कर दीजिएगा आप लोग, सम है SUM, तो क्या होगा? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? A प्लस बी इक्वल टू 22 होगा। दो नंबर को जोड़ने पे 22 आ रहा है। हम दोनों नंबर को मान लिए ए और बी, के पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 22। इसमें से एक नंबर दिया हुआ है एक्स, आप एक्स यहाँ पर रख दें या यहाँ पे रख दें, जहाँ पर भी रख दो आंसर आ जाएगा। तो हम यहीं पे रख देते हैं कि मान लो ए एक्स है, तो एक्स प्लस बी इक्वल टू 22, यही होगा ना। देयरफॉर बी इक्वल टू 22 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में रख दो, हो गए। ये देखिए आंसर है 22 माइनस एक्स। क्लियर हुआ सबको? दो नंबर को जोड़ने पे 22 आता है, नंबर को हम ए बी मान लिए। हाँ, आप एक काम कीजिएगा, यहाँ एक्स वाई मत मानिएगा नंबर को। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई नहीं मानेंगे। आप पूछो क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सम्स में एक्स दिया हुआ है, तो जो माने अल्फ़ाबेटिक नंबर दिया रहता है हम लोग जनरली उसको नहीं मानते। जैसे ए दिया होता तो हम लोग एक्स वाई मान लेते, एक्स दिया है इसलिए एक्स वाई मानोगे तो गलत हो जाएगा। ए भी मान लेते हैं, पी क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, ई एफ मान लो, लेकिन एक्स वाई नहीं मानेगी। क्लियर हो गया सबको? 22 माइनस एक्स। अगले सम पे चलते हैं। 4 लेस देन 3/7 ऑफ पी, ये तो बहुत ही आसान है। 4 लेस देन 3/7 ऑफ पी, 3/7 ऑफ पी का मतलब क्या हुआ? 3/7। पहले इसको अच्छा से समझ जाइए आप लोग। 3/7 का मतलब 3/7। जैसे 2/3 तो 2/3, हाफ तो 1/2। 3/7 का मतलब 3/7। क्लियर हुआ? ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो यहाँ इंटू दे दो, तो उसके बाद पी कितना होगा? ये 3p/7, यही होगा ना। 4 लेस देन, इसको पहले मत पढ़ो, पहले आप इतनी को ही पढ़ो। 3/7 ऑफ पी, 3/7 का मतलब 3/7, ऑफ का मतलब इंटू पी, तो 3p/7 इतना हो गया। अब 4 लेस देन दिया हुआ है, 4 उसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा? 3p/7 माइनस 4, ब्रैकेट में रख दो इसको, यही आंसर है। समझ में आ गया है? आगे चलते हैं। 7 नंबर, वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट लेस देन 30 कैन बी रिटन एज, एक्स का वैल्यू 30 से कम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर नहीं आता है तो दोबारा पढ़ लो, कोई दोष नहीं लगेगा। वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट लेस देन 30,
x का वैल्यू 30 से कम नहीं है, पहले तो आप ऐसे ही लिख दीजिए कि पहले तो यही लिखो कि x का वैल्यू 30 से कम है, तो यही साइन होगा ना। नो, ये नहीं होगा, ये ग्रेटर देन का है। साइन पहले आप लोग समझ लीजिए। तो अगर इस तरह से साइन है राइट साइड की तरफ तो ये ग्रेटर देन है, अगर इस तरफ है तो ये लेस देन है। ये राइट साइड ऐसे, ये अगर है तो ग्रेटर देन है, और अगर ऐसे है तो ये लेस देन है। ओके, वैल्यू ऑफ x इज नॉट लेस देन 30। हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि x लेस देन 30, उसके बाद इसको काट दो, हो गया, आंसर आ गया आपको। नॉट लेस देन 30 नहीं होगा। वैल्यू ऑफ x इज नॉट लेस देन 30 माने x का वैल्यू 30 से कम नहीं है। कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो पहले तो ये लिख दीजिए कि x का वैल्यू 30 से कम है, x लेस देन 30, और उसके बाद उसको काट दो। 8 नंबर, वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 16 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे का आंसर नहीं था। वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 16, x का वैल्यू 16 से बड़ा है। वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 16 माने x बड़ा है 16 से। कैन बी रिटेन, इसको कैसे लिखोगे? ये इसको तो आप सीधे ही लिख दो, x ग्रेटर देन 16। ये तो आंसर उठा के लिख देंगे, बस यही तो, ऐसे तो कुछ करना ही नहीं है। 9 नंबर, इफ a बी अ नेचुरल नंबर, इसको थोड़ा समझना है। इफ ए बी अ नेचुरल नंबर, अगर ए एक नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर, देन द जनरल फॉर्म ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए आर डैश एंड डैश। क्या होगा? अगर ए एक नेचुरल नंबर है, हम उसको आपको नंबर लेके समझाते हैं। अगर 6 एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से लेके इनफाइनाइट, मतलब अंत नहीं होता है नंबर का ना। नेचुरल नंबर का स्टार्ट 1 से होता है, 0 से नहीं। होल नंबर होगा तो 0 से स्टार्ट होगा। हम मान रहे हैं कि 6 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका अगला नंबर क्या होगा? 7। इसका पहला नंबर क्या होगा? 5। 6 के पहले कोई भी आप नंबर लेके देख लो। 5 अगर एक नेचुरल नंबर है तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 6। उसके पहले वाला नंबर क्या होगा? 4। यही होगा ना। 3 अगर एक नेचुरल नंबर है तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 4। उसके पहले वाला नंबर क्या होगा? 2। जो 3 के पहले आता है, ये इसका इक्वी डिस्टेंस हुआ। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का ये मतलब नहीं सक्सेशन निकालना नहीं है। 6 का अगर सक्सेशन निकालेंगे तो 7 होगा, 6 का पेडिसेशन निकालेंगे तो 5 होगा। ये आप +2 3 में पढ़े हैं। 5 का जैसे सक्सेशन निकालेंगे तो 6 होगा, रेडिसेशन निकालेंगे तो 4 होगा। वो बात यहाँ पे नहीं कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं इक्वी डिस्टेंस। ये ए बी ए नेचुरल नंबर, अगर ए एक नेचुरल नंबर है तो जनरल फॉर्म उसका, दो नेचुरल नंबर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक प्लस करके एक माइनस करके लिख दो। तो प्लस करके माइनस करके क्या लिखेंगे? एक तो लिख देते हैं, जैसे सम देख लेते हैं पर नंबर ए है ना, नंबर ए है तो उसका इक्विडिस्टेंस एक आगे एक पीछे, यहाँ पे आप लिख दो a+1 और यहाँ पे लिख दो a-1। हो गए। उसी तरह जैसे हम आपको कोई एग्जांपल दिए थे कि 6 अगर है तो उसका बाद वाला नंबर होगा 7 और उसका पहले वाला नंबर होगा 5, और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब सक्सेसर और प्रेडिसेसर कतई नहीं होता है, इसको समझ जाओ। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर, जैसे 6 से एक ज़्यादा है 7 और 6 से एक कम है 5, तो ए से एक ज़्यादा यानी a+1 और ए से एक कम a-1।
नंबर 10, 5 years ago राम्स एज वॉज एक्स ईयर। इस टाइप का पीछे भी बनाए हम लोग। 5 साल पहले राम की एज कितनी थी? एक्स ईयर। प्रेजेंट एज में आ जाओ तुरंत, पहला लाइन लिख देंगे। 5 years ago, 5 years ago राम्स एज, राम्स एज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एक्स ईयर्स। यही है ना? 5 years ago राम्स एज वॉज एक्स ईयर। हम यही लाइन उठा के लिख दिए। 5 years ago राम्स एज इक्वल टू एक्स ईयर, यानी 5 साल पहले राम का एज एक्स ईयर था। तो राम का प्रेजेंट एज कितना होगा? तुरंत निकालो, ये तो आप लोग हमसे पहले निकाल लो। प्रेजेंट एज ऑफ राम इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ राम, प्रेजेंट एज ऑफ राम इक्वल टू कितना होगा? x प्लस 5 ईयर्स लिख देंगे, ये लिखना नहीं बोलेंगे। ये 5 year अगो था। अब यहीं पे देख लीजिए, अगो और बिफोर में ही होता है। अगर मैं अरे आफ्टर में ऐसे बिफोर या अगो दिया हुआ तो मैंने पहले का दिया हुआ है। मैंने 5 साल पहले उनका एज इतना था। हम बोले 5 साल पहले मेरा एज 45 था, तो अभी कितना होगा? तो 45 पे 5 प्लस कर दो 50। तो 5 years पहले अगर इनका एक्स ईयर था राम का एज, तो प्रेजेंट एज कितना होगा? एक्स प्लस 5 होगा ना। अब उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद राम का एज कितना होगा? तो आफ्टर 5 years his age is equal to, ये प्रेजेंट एज में 5 प्लस कर दो, यही होगा ना? एक्स प्लस 5 यस इक्वल टू एक्स प्लस 10 यस। सबको समझ में आ गया है? कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। 5 साल पहले का ये दिया हुआ है, पहला लाइन तो यही लिख दो, 5 साल पहले का है, तुरंत प्रेजेंट पे आ जाओ। जे हेतु ये 5 साल पहले का है, तो इसमें 5 प्लस कर दोगे तो ये प्रेजेंट का मिल गया है। अब प्रेजेंट एज किसी भी आदमी का, जैसे मेरा प्रेजेंट एज 50 साल है, तो 5 साल बाद हम कितने के होंगे? तो 55 के होंगे। तो प्रेजेंट एज राम का अगर f प्लस 5 है, तो 5 साल बाद कितना होगा? आफ्टर 5 year इज एज इक्वल टू एक्स प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 10। आगे चलते हैं। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गया। अब अगला है ट्रू फॉल्स। पहला नंबर, मेनी रिलेशंस इन अरिथमेटिक मे बी एक्सप्रेस्ड इन जनरल फॉर्मूला। वेल ले लेते हैं। मेनी रिलेशंस इन अरिथमेटिक मे बी एक्सप्रेस एज जनरल फॉर्मूला बाय अल्फाबेटिक सिंबल्स। अरिथमेटिक, ये बहुत सारे अरिथमेटिक के रिलेशन जो कि अलजेब्रा में अल्फाबेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे राम की एज एक्स ईयर, श्याम की एज वाई ईयर्स, स्टेडियम में मैच देखने वालों की संख्या पी, श्याम के पास रुपीज एक्स। तो ये जो हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, ए बी सी या तो पी क्यू आर, ये दैट मीन्स ये ट्रू है। Many relations of arithmetic may be expressed in general formula by alphabetic symbol। बिल्कुल हम कर सकते हैं, ये ट्रू है। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप कॉपी में ट्रू लिख देंगे। दूसरा नंबर, इफ x be a natural number then 2x always represent an odd number। अगर x एक नेचुरल नंबर है, क्या है? x अगर एक नेचुरल नंबर है तो 2x हमेशा ऑड नंबर होगा। एक्स वाई में नहीं समझ में आएगा आपको,
चलिए नंबर में समझते हैं। अगर 4 एक नेचुरल नंबर है, x की जगह पे 4 रख दो, तो यहाँ पे क्या दिया 2x, तो 2 इंटू 4 कितना है 8। अगर 5 एक नेचुरल नंबर है, x की जगह पे आप 5 रख दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x है ना, यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 है। अगर 6 एक नेचुरल नंबर है, कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 आया है। कहीं पर भी ऑड नंबर आ रहा है, ये तो सारा इवन नंबर आ रहा है। क्या कर रहे हैं, एक्स अगर एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर माने 1 से लेकर के गणना थी, काउंट नहीं होता है, अनकाउंटेबल नंबर का लास्ट नंबर नहीं होता है। एक्स अगर एक नेचुरल नंबर है, हम 4 से शुरू करते हैं, आप कोई भी मान लीजिए, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी, 1 भी, 0 नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर 4 एक नेचुरल नंबर है, तो उसका दोगुना करेंगे तो 8 आया है। 5 अगर नेचुरल नंबर है, तो उसका डबल किए तो 10 आया है। 6 अगर नेचुरल नंबर है, तो डबल किए तो 12 आया है। ये कह रहे हैं कि 2x ऑलवेज रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर तो नहीं, सारे इवन नंबर हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। आया सबको समझ में? तीसरा नंबर, इफ x बी अ नेचुरल नंबर, देन 2x प्लस 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर। अगर x एक नेचुरल नंबर है, अगर x एक नेचुरल नंबर है, तो 2x प्लस 1 हमेशा ऑड नंबर रिप्रेजेंट करेगा। चलो नंबर के फॉर्म में देखते हैं। x अगर एक नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर हम 3 मानते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हुआ, 3 दूनी 6 एक साथ 7 आया है। अगर 4 एक नेचुरल नंबर है, तो 2 इंटू 4, एक्स की जगह पे 4 रखे हैं, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है, 2 प्लस इंटू इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 दूनी 8 एक 9 9 है। अगर मान लो 8 है, 2 इंटू 8 प्लस 1 कितना हुआ, 8 दूनी 16 एक 17 है। कोई भी रख के देख लो, 9 है, 2 इंटू 9 प्लस 1 9 दूनी 18 एक 19 है। सारा का सारा नंबर ऑड नंबर है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम ऑड लिए, यहाँ ऑड भी लिए, इवन भी लिए। ये 3 ऑड नंबर लिए है, 4 और 8 इवन नंबर लिए, 9 ऑड नंबर लिए हैं, सब लेके आपको दिखा दिए। यहाँ पे ऑड इवन नहीं बोले, यहाँ पे बोले एक्स बी ए नेचुरल नंबर। अगर एक्स नेचुरल नंबर है, तो 2x प्लस 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑड नंबर। तो इतने सारे नेचुरल नंबर लेके आपको दिखा दिए कि सब जगह ऑड नंबर आ रहा है, यानी ये ट्रू है। समझ में आ गया? यानी x अगर एक नेचुरल नंबर होगा, तो 2x प्लस 1 हमेशा ऑड आएगा। देखिए 7 9 17 19 सारा ऑड आ रहा है, ये ट्रू है। फोर्थ नंबर, इफ x नॉट इक्वल टू y, देन ऑलवेज x ग्रेटर देन y। इफ x नॉट इक्वल टू y, अगर x y के बराबर नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू y, x का वैल्यू y के बराबर नहीं है, ये कह रहे हैं, तो x हमेशा y से बड़ा होगा। कोई जरूरी है? x y से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए फॉल्स होगा। समझ पा रहे हैं आप ना? ये कह रहे हैं x का वैल्यू y के बराबर नहीं है, द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू y। तो अगर बराबर नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि x y से बड़ा होगा, x y से छोटा भी तो हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं आ रहा है, तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो ठीक है, कॉपी में बनाइए। 5 नंबर, x वाले पेन लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, x लेस देन और इक्वल टू y, मतलब x का वैल्यू y से कम है या बराबर है, x लेस देन y। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं दूसरे में, x ग्रेटर देन y हैज द सेम मीनिंग।
दोनों का सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग तो नहीं है। एक्स लेस देन, ये लेस देन का साइन है, साइन में आप लोग कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है, ये लेस देन का है और ये ग्रेटर देन का है, मतलब ऐसे करेंगे तो लेस देन और ऐसे करेंगे तो ग्रेटर देन। साइन में कंफ्यूज होगा तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, साइन का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, यहाँ पे लेस देन का साइन है, ये इक्वल टू का नीचे बढ़े तो इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, मतलब एक्स का वैल्यू या तो वाई से कम है, मतलब इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये होगा कि एक्स का वैल्यू वाई से कम है, और या तो एक्स इक्वल टू वाई, ये दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, आइदर एक्स लेस देन वाई और एक्स इक्वल टू वाई, इसका ये मतलब हुआ। ओके, और इसका मतलब हुआ क्या, एक्स ग्रेटर देन वाई, कि एक्स वाई से बड़ा है, तो दोनों सेम मीनिंग नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ट्रू दिया हुआ है, ट्रू नहीं होगा, ये आंसर गलत दिया हुआ है, ये फॉल्स है। बुक में आंसर चेक कर लीजिए, आंसर गलत दिया हुआ है, ये फॉल्स होगा। 6 नंबर, सिंस एम एन इक्वल टू एम इंटू एन, देयर फोर 62 इक्वल टू 6 इंटू 2, नहीं ऐसा नहीं होगा, फॉल्स सही है। एम एन इक्वल टू एम इंटू एन लिखते हैं, एम एन मतलब एम में एन का इंटू करेंगे तो एम एन होगा, लेकिन अर्थमेटिक में ऐसा नहीं होता है कि 62 इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा। 6 में अगर 2 का मल्टीपल करेंगे तो 62 नहीं 12 आएगा। ये कह रहे हैं कि अगर एम एन इक्वल टू एम इंटू एन होता है तो लाइक दैट 62 इक्वल टू 6 इंटू 2, नो, फॉल्स सही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, फिर यहीं से आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।